चोर रंगे हाथों पकड़ा गया और जब कोतवाल ने पकड़ा तो कोतवाल ने सवाल उठा दिया, तू चोर है। अगर किरोड़ी जी में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी होती, एक रत्ती भर भी, एक पैसे भर भी, तो आरोप तो जिंदगी में ही लगाए उन्होंने, लेकिन आरोप लगाने से पहले उनको अपने डिपार्टमेंट में हुए लूट, मैं कहता हूं डकैती, जो उनके नाम से की गई, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और अपने डिपार्टमेंट की जांच स्वयं और बड़ी से बड़ी एजेंसी को, ईडी तक को इसमें शामिल करके उनको जांच करानी चाहिए थी। अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसको अपनी ईमानदारी का सबूत अब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 43 लाख रुपए किरोड़ी लाल जी आपके द्वारा नियुक्त, आपके पसंदीदा व्यक्ति जुगल किशोर बिश्नोई के और उनके रिलेटिव के, उनके लोगों के घर पे एसीबी ने, आपकी सरकार ने पकड़ा है। आपने जिन लोगों को, 2 कर्मचारियों को अपने डिकोई का सदस्य बताया कि ये मेरे छापेमारी के सदस्य हैं, डिकोई, ऑपरेशन डिकोई के सदस्य हैं, आज की तारीख तक वो चिट्ठी दिखा दीजिए जिसमें आपने कोई डिकोई गठित किया हो और उसके अंदर आपने कहीं भी इन लोगों को किसी भी जगह दुकान में जाकर के छापा मार करके और उसकी जांच करने का आपने कोई अधिकार, किस नियम, किस विधान के तहत, किस अधिकारी के हस्ताक्षर से दिया? मंत्री जी के ओट की बन करके पैसे मांगे गए और जब पकड़ करके बीच वालों ने थाने में जमा कराया तो मंत्री जी ने फोन किया एसपी को कि राजकीय कार्य में बाधा डाली है, इन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे, ये तो मेरी टीम के बहुत ही कट्टर ईमानदार, केजरीवाल से भी ज्यादा ईमानदार सदस्य हैं, इनको, इनकी एफआईआर लॉन्च करो। और वो एफआईआर लॉन्च की जाती है और उस एफआईआर लॉन्च में जुगल किशोर बिश्नोई एसपी ऑफिस में और थाने में साथ स्वयं उन दोनों कर्मचारियों के साथ मौजूद रहता है। और जुगल किशोर उसी दिन 2 घंटे बाद में जब ये खुलासा हो गया तो जयपुर की एसीबी उनको गिरफ्तार करके ले जाती है और 2 दिन बाद में पैसों के साथ में उनको बरामद करके जेल के सलाखों में डालती है। तो मंत्री जी, हमने तो केवल इतना ही पूछा है कि आप कट्टर ईमानदार हो, लेकिन आपके पीछे से डकैती पड़ रही है। खाद और बीज वालों पे 1200 छापे आपने जहां जहां डाले या डलवाए, उनसे सबसे वसूली हो रही है। इसलिए आप अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए केवल और केवल जांच करा दो। हम चोर तय करने वाले लोग नहीं हैं, वो एजेंसियां तय करती हैं। अगर हम में गड़बड़ लगी तो हमें, हमारे को करेंगी, उनको, उनमें गड़बड़ लगी उनको करेगी। लेकिन वो मंत्री जो अपने आप को कहता है मैं तो टाइगर हूं, शेर हूं, पता नहीं क्या क्या हूं, वो जाकर के कहता है मुख्यमंत्री मेरे को मारना चाहता है, मेरे खिलाफ एसीबी छोड़ रखी है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करो तो ठीक रहेगा। आप तो बुढ़ापे में जाके पूरे एक्सपोज हो गए। आपको ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ा घपला है, किसानों के साथ में लूट हुई है और ये जो बीज और खाद के जो बेईमान लोग हैं उनको वापस, मेरे अधिकारी और कर्मचारी मेरे विभाग में ऐसे लोग बैठे हैं जो इनको पैसे देके पैसे दे रहे हैं और नकली खाद और बीज से किसान का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इनकी विस्तृत जांच कराई जाए और ईडी से भी कराई जाए। मैं सैल्यूट मारूंगा उस दिन जिस दिन ईडी के लिए किरोड़ी लाल जी चिट्ठी लिखी। आप मुख्यमंत्री को और सरकार को चैलेंज कर रहे हो कि लक्ष्मण रेखा मत लांघो और अकेले जाकर के डीजी से मिल रहे हो, एसीबी के डीजी से। अरे जांचें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आप लोग करवा रहे हो, हमारी भी करवाई, हमारी भी करवा रहे हो, इनकी भी करवा रहे हो, हम तो कभी नहीं गए। और एक दिन आंजना जी के साथ गए थे तो 10 लोग साथ में गए थे, आपकी तरह अकेले जाकर के पैरों में नहीं पड़े कि मेरे को बचा लेना, मेरे को बचा लेना, मेरे को बचा लेना।